गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम किसे कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट एंटिटी। तो किसे कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट एंटिटी। फॉर एग्जांपल एक हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास CONH3 सपोज ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देखो, एक आपके पास क्या है CO कोबाल्ट और ये आपके पास अमोनिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका CO है कोबाल्ट है, ये आपका क्या है सेंट्रल मेटल एटम है। तो जनरली जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो कोबाल्ट का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है, क्रिप्टन। तो ये क्या कोशिश करता है कि ये क्रिप्टन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर ले, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके साथ ये जो आपका ये देखो NH3 इसे क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये NH3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसको कहा जाता है लिगेंड्स। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, लिगेंड्स। तो ये जो लिगेंड्स है ये कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। ये अपना क्या करता है, एक लोन पेयर, क्या करता है, लोन पेयर, ध्यान देना, यानी ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जो कि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके साथ क्या करता है, अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है। कौन, ये जो मॉलिक्यूल आपका, ये जो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो सकता है या कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक। जनरली कैटायनिक बहुत कम होते हैं, लेकिन न्यूट्रल या एनायनिक आपको लिगेंड्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स आपके हैं या जो कंपाउंड है, इनको ही कहा जाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट एंटिटी। ये जो है आपका CO कोबाल्ट, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आयन भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सपोज NH3 कर दिए तो ये आपका आयन हो गया, ठीक है। NH3 क्या होता है, आपका लिगेंड्स होता है। लिगेंड्स किसे कहते हैं, लिगेंड्स वो स्पीसीज होती है जो कि अपना लोन पेयर डोनेट करती है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जो स्पीसीज डोनेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो लिगेंड्स एनायनिक भी होते हैं, कैटायनिक भी होते हैं या न्यूट्रल भी होते हैं। तो कैटायनिक तो खैर बहुत कम होते हैं, लेकिन जनरली न्यूट्रल और जो एनायनिक है वो जनरली लिगेंड्स क्या करते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम को। और क्यों लोन पेयर डोनेट करते हैं, ताकि जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ले, एक्वायर कर ले। क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, ये आपका क्या हो गया, NH3 आपका लिगेंड्स हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये पूरा कंपाउंड है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट एंटिटी, या एक नाम और भी है इसका, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर, इसको हम कोऑर्डिनेट स्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। अगली चीज़ आती है इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। और ये जो NH3 है आपका, ये जो मॉलिक्यूल है, ये होता है आपका लिगेंड्स, ठीक है। तो जनरली जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है। अगर हम लिगेंड्स को देखें तो लिगेंड्स क्या आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी वन लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं जाता इसमें, पूरा क्या जाता है, एक लोन पेयर, कि जो क्या करती है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है।
किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड्स। ठीक है, जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो सेवरल टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, अगर हम लिगेंड देखें, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो जनरली जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे मोनोडेंटेंट। सबसे पहले आता है आपका यूनिडेंटेंट और मोनोडेंटेंट। फर्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, सॉरी लिगेंड्स, LE, ठीक है। तो जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिगेंड्स, LI, सॉरी यार, LE। सबसे पहले हो गया आपका मोनोडेंटेट। क्या हो गया आपका? सबसे पहले मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, ठीक है। मोनोडेंटेट या इसको हम क्या कहते हैं? और यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेंट और यूनिडेंटेंट लिगेंड। मोनोडेंटेंट और यूनिडेंटेंट लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को कहते हैं जो अपना केवल एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी जिनके पास डोनेट करने के लिए क्या होता है? केवल एक सिंगल लोन पेयर होता है। तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोडेंटेंट या यूनिडेंटेंट लिगेंड्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका न्यूट्रल, और सेकंड होता है आपका एनायनिक, NEUTRAL, न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O जो है आपका, अब अगर हम H2O का स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो कैसे बनेगा? H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H। अब आपको पता है ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक के क्या हो गए? पेयर्ड हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास? एक लोन पेयर बच गया, 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो H2O में ये अपना एक सिंगल लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं लोन पेयर को, ठीक है। H2O हो गया आपका। NH3 हो गया। NH3 को अगर आप बनाएंगे N सिंगल बॉन्ड H। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच के 3 शेयर्ड हो गए। नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। H2 हो गया, NH3 हो गया। इसके अलावा जैसे आपका होता है एक और देखें C6H5 होल थ्राइस P, ठीक है। C6H5 होल थ्राइस P क्या हो गया आपका? C6H5, यानी C6H5 को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम C6H5 को? ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप हो गया है आपका? C6H5 जो ग्रुप होता है आपका वो होता है आपका बेंजीन, यानी कि ये हो गया आपका बेंजीन में एक हाइड्रोजन गया तो इसके साथ फॉस्फोरस आ गया आपका, 3 फॉस्फोरस है, 3 आपके ग्रुप आ गए, अराइल ग्रुप। इसका ये जो ग्रुप है ये क्या है? अराइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी P के पास क्या हो गया? एक लोन पेयर बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो ये आपके क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। दूसरे लिगेंड्स होते हैं आपके एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स। अब एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं आपके? एनायनिक लिगेंड्स जैसे हो गया आपका OH माइनस एनायनिक है, Cn माइनस, COO माइनस, ठीक है। COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। या CH3COO ले सकते हैं आप,
CH3 COO माइनस CN हो गया, OH हो गया। ठीक है, इसी तरह से हैलोजन ग्रुप आप ले सकते हैं, X हैलोजन ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, हैलोजन के अलावा आप क्या ले सकते हैं, NO2 ले सकते हैं, NO3 ले सकते हैं, NO3 माइनस हो गया आपका, ONO माइनस हो गया। तो ये आपके क्या है, ये आपके एनायनिक लिगेंड्स। अब यहाँ पे जो मोनोडेंटेंट है, मोनोडेंटेंट का मतलब ये हुआ कि ये अपना एक लोन पेयर, यानी केवल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहे हैं। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है उसे क्या कहा जाता है, मोनोडेंटेंट। दूसरा आता है आपका बाईडेंटेंट। बाई यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जो 2 लोन पेयर देगा आपको। ठीक है, तो 2 लोन पेयर जो देगा वो क्या हो गया आपका, बाईडेंटेंट। क्या कहेंगे हम इसे, बाईडेंटेंट। सेकंड हो गया आपका बाईडेंटेट और डाई, इसको डाईडेंटेट भी कहा जाता है, डाईडेंटेट, बाईडेंटेट और डाईडेंटेट। ठीक है, तो बाईडेंटेट का मीन्स ये हो गया कि जो अपने क्या कर रहा है, 2 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है इथाइलिन डायमाइन, जैसे हो गया आपका CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। अभी देखो ये जो नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर इसका, एक लोन पेयर इसका, तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे ये देखो, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्पीसीज आपकी क्या करी, NH2 की जो 2 स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईडेंटेंट। ऐसे ही ऑक्जिलेट हो गया आपका COO सिंगल बॉन्ड COO, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो COO। अब ये देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माइनस माइनस आ जाएगा COO। ये क्या हो गया आपका ऑक्जिलेट आयन। ये हो गया आपका इथेन 1,2 डायमाइन, क्या लिखते हैं इसे, इथेन 1,2 डायमाइन, या इथाइलिन डायमाइन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, कॉमन नेम हो गया। और ये क्या है आपका ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन। ठीक है, इसके अलावा क्या बना सकते हैं, सल्फेट आयन बना सकते हैं आप, SOO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये SO4 आयन हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये डोनर ग्रुप है, ऑक्सीजन ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो ये आपके क्या है, ये आपके बाईडेंटेंट है। ठीक है, कार्बोनेट आयन बना सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस माइनस, ये आपके क्या हो गए, कार्बोनेट आयन हो गए, कार्बोनेट आयन। ये है आपका सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये बाईडेंटेंट है। तीसरा आता है आपका ट्राइडेंटेंट। अब ट्राइडेंटेंट भी देखो, ट्राइडेंटेंट कैसे बनेगा आपका, ट्राइडेंटेंट। अब यहाँ पे क्या होंगे, जो डोनर ग्रुप होंगे वो 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाईइथाइलिन
ट्राइअमाइन। ठीक है, इसका जो एब्रीवेशन होता है, इसका एब्रीवेशन क्या होता है? डाइईन। इसको हम डाइईन भी लिखते हैं, डाइईन। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है तो उसको ईन लिखा जाता है, ENE। सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, आप लिख सकते हैं जहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमाइन, उसका एब्रीवेशन ईन होता है, ENE। डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। अब यहाँ पे देखो डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, 3 अमाइन ग्रुप हो गए, 2 एथाइलिन ग्रुप हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? ये देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ NH2 से, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डाई इथाइलिन, एक इथाइलिन ग्रुप ये आ गए। ये देखो NH2 आ गए, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डाई इथाइलिन। ये देखो एक इथाइलिन, एक इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, एक अमाइन, दूसरा अमाइन, और ये तीसरा अमाइन NH2 हो गया डाई इथाइलिन ट्राइ। अब देखो डोनर नाइट्रोजन, 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 तो ये क्या हो गया आपका? डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। तो यहाँ पे डोनर ग्रुप कितने हैं आपके? 3 हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ट्राइडेंटेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप टेट्राडेंटेंट कर सकते हैं। टेट्राडेंटेंट का एग्जाम्पल आ गया आपके ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राइडेंटेंट, यहाँ पे टेट्राडेंटेंट कर लेते हैं, टेट्राडेंटेंट लिगेंड्स। तो टेट्राडेंटेंट लिगेंड्स में आता आपका, ये आता आपका ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। क्या आता है? ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन, AMMAMINE, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्राइईन। क्या कहते हैं इसे? जैसे डाइईन है, इसे कहते हैं ट्राइईन। अब देखो ट्राइइथाइलिन, यहाँ पे कितने थे? डाइइथाइलिन 2 थे, यहाँ ट्राइइथाइलिन है। तो अब हम यहाँ पे कितने ग्रुप लेंगे? यहाँ पे हम 3 ग्रुप लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे NH2 से, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH आ गया आपका, एक इथाइलिन आ गया, NH आ गया आपका, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये देखो आपका एक इथाइलिन ग्रुप, दूसरा इथाइलिन ग्रुप, टेट्राअमाइन है, एक अमाइन, दूसरा अमाइन, यहाँ पे आ जाएगा आपका तीसरा अमाइन NH, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2। अभी देखो तीसरा इथाइलिन ग्रुप आ गया, पहला इथाइलिन ग्रुप, दूसरा इथाइलिन ग्रुप CH2, फिर ये आ गया आपका CH2 और ये आ गया आपका NH2। तो NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2। ठीक है बच्चों? ठीक, तो आप देखो यहाँ पे, तो ये 1 2 2 2 इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, ट्राइइथाइलिन 1 2 3 4 टेट्राअमाइन, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ये देखो ये नाइट्रोजन यहाँ से डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, तो ट्राइअमाइन हो गया। टेट्रा डाई, ये हो गया आपका टेट्राडेंटेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम पेंटाडेंटेंट। ठीक है, तो पेंटाडेंटेंट में आता आपका इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो कैसे बनाएंगे इसे? ट्राइडेंटेंट, इसके बाद आ जाते हैं हम टेट्राडेंटेंट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं पेंटाडेंटेंट पे। पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, ओके। तो पेंटाडेंटेट जो लिगेंड्स आता आपका वो क्या है आपका? इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट। ओके, इथाइलिन
डायअमाइन ट्राईएसीटेट आयन, ट्राईएसीटेट आयन। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं में से COOH ग्रुप आएगा आपका, COO डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, एक डोनर ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, CH2 NH आ गया आपका। फिर आएगा आपका CH2, देन अगेन CH2 आ गया। उसके बाद आ गया आपका N के साथ 2 डोनर ग्रुप आएंगे आपके, और ये 2 डोनर ग्रुप में एक डोनर ग्रुप आया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी आ जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखो डोनर ग्रुप, देखो इसमें 1 2 3 4 और ये 5, ये डोनर ग्रुप हो गया आपका। तो इथाइलिन डायमाइन ट्राईएसीटेट आयन। अब है आपका टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, क्या आपका टेट्रा एसीटेट आयन, ये है आपका पेंटा हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट में आता है आपका इडिटा, इडिटा हो गया आपका इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट टेटो आयन, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिड, और इसको कहा जाता है इडिटा। EDTA रिएजेंट है इडिटा। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सेम आएगा इसका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस N CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, N आ गया आपका। यहाँ पे आएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N के साथ सेम आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। डोनर ग्रुप, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, ये हो गया आपका 5th और ये हो गया आपका 6th हेक्साडेंटेट। तो ये बच्चों कुछ आपके टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं। तो मोनोडेंटेन, डाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेन। तो आपने इनको लिखना भी है, आपने इनको याद नहीं करना, समझ रहेंगे कि किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कोऑर्डिनेट नंबर करेंगे और साथ साथ IPSC नेमिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।